बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के, उसके चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.4 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले मैं 10.1, 2 और 3 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा बेटा, 10.4 के अंदर हमने इन फॉर्मूलों को यूज करना है जो पेज 196 पर है। ये 8 फॉर्मूले हैं, लेकिन 8 फॉर्मूले आपके लिए याद रखना बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा कि आपने सवालों को कैसे सॉल्व करना है। जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तभी ये चीजें मैं मेंशन करूंगा। आज हमने सिर्फ और सिर्फ इस 10.4 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं 10.4। चले बेटा, 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से मुराद मल्टीप्लिकेशन है। एज सम, सम से मुराद प्लस और डिफरेंस यानी माइनस। हमने प्रोडक्ट से सम और माइनस के अंदर इन फंक्शंस को तब्दील करना है। जितने भी सवाल आएंगे हमने ये काम करना है। अच्छा बेटा, यहां पर जो फॉर्मूले यूज होने हैं वो आपकी बुक के पेज 196 पे है। ये दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 sin अल्फा कोस अल्फा, ये प्लस और माइनस के अंदर ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ये भी है, अगर प्लस और डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाना है तो ये कॉम्बिनेशन है। ये 8 फॉर्मूले इस एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होने हैं, लेकिन अक्सर बच्चों के फॉर्मूले याद नहीं रहते। ना भी याद हो, आपको वो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उस शॉर्ट ट्रिक से आपने इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। बस ये कॉम्बिनेशन याद कर लें, काम बहुत आसान है। पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमने यही काम करना है। ये 4 कॉम्बिनेशन, 8 फार्मूले छोड़ दें, ये 4 कॉम्बिनेशन ज़हन में बिठा लें, आपके सवाल लॉन्ग भी हो जाएंगे, शॉर्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, साथ साथ समझाता चला जाऊंगा कैसे सॉल्व करना है चीजों को। यहां एस से मुराद साइन फंक्शन है और सी से मुराद कॉस फंक्शन है। बस ये याद रखें, और ये 4 कॉम्बिनेशन सवाल यानी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट। जैसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ये 2 साइन कॉस यानी 2CS 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 ये वाला कॉम्बिनेशन है मेरे पास। ठीक है, प्रोडक्ट से सम में जाना है, जैसे उसने सवाल के अंदर कहा हमें। आपने क्या लिखना, S प्लस एस, एस प्लस एस से मुराद साइन ब्रैकेट प्लस साइन लिखें, S प्लस एस, साइन प्लस साइन लिख दिया। अब आगे क्या करना है, आपने एक काम करना है, एंगल्स को एडजस्ट करना है। इधर 3 थीटा है, इधर थीटा है। पहले में आएगा इसको और इसको ऐड करेंगे, 3 थीटा प्लस थीटा यानी अल्फा प्लस बीटा जिसे कहेंगे हम। इधर माइनस क्या करेंगे, थीटा माइनस 3 थीटा माइनस थीटा। जो एंगल्स होंगे उनको इधर प्लस क्या करेंगे पहली ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में माइनस करेंगे। फॉर्मूले ना भी याद करें, आपको आंसर मिल जाएगा। ये ले जी, आंसर आ गया 3 + 1 4 प्लस साइन 3 - 1 दैट इज 2 थीटा। बहुत आसान है, ये शॉर्टकट यूज करें, आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। 2CS 2CS ये वाला कॉम्बिनेशन है, तो किसके बराबर है, S - S। S - S से मुराद साइन माइनस साइन। अब ब्रैकेट्स के अंदर एंगल्स को एडजस्ट करना है, अल्फा प्लस बीटा यानी 5 थीटा प्लस 3 थीटा, इधर प्लस करेंगे और इधर माइनस करेंगे एंगल्स को। बस सॉल्व करें आंसर। ये कितना हो जाएगा, 8 थीटा माइनस 5 में से 3 को माइनस किया तो 2 थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ये आंसर आ गया। अब आते हैं इस सवाल की तरफ, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हमारे पास। अब देखें, पहले 2 सवालों में मल्टीप्लिकेशन थी, 2 मल्टीपल था। जहां पे भी मल्टीपल वाले हैं वो 2 लाजमी आपको दिखाई देगा, लेकिन इस सवाल के अंदर 2 नहीं है। पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई हो यानी प्रोडक्ट के अंदर 2 लाजमी होना चाहिए, 2 नहीं है इस सवाल के अंदर, तो पहले हम 2 के साथ डिवाइड और अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 साइन 5 थीटा कॉस 2 थीटा, बाहर आ जाएगा 1/2 हमारे पास।
2SC ये वाला कॉम्बिनेशन S प्लस S, यानी मेरे पास क्या हो जाएगा साइन प्लस साइन, S प्लस S से मुराद साइन है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा 5 थीटा प्लस 2 थीटा 5 थीटा माइनस 2 थीटा, तो पहले में प्लस दूसरे में माइनस, 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा दैट इज 7 थीटा प्लस ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 2 3 थीटा के बराबर। ले जी काम आसान बना दिया मैंने आप लोगों के लिए, शॉर्ट ट्रिक याद रखें और सॉल्व करते चले जाएंगे क्वेश्चंस को। जैसे कि अब ये सवाल है मेरे पास 2SS, लेकिन यहां पे नेगेटिव साइन होना लाजमी है, इसमें माइनस नहीं है। पहले माइनस बनाएंगे, अंदर भी मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर भी, बाहर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस को तो अंदर भी करना पड़ेगा। 2S 7 थीटा साइन 2 थीटा, 2SS बन गया। 2SS से मुराद C माइनस C है, C से मुराद कॉस, क्या है जी कॉस माइनस कॉस, C से मुराद कॉस, कॉस माइनस कॉस। चले जी वैल्यू पुट करते हैं, इधर अल्फा प्लस बीटा यानी 7 थीटा प्लस 2 थीटा और इधर क्या होगा 7 थीटा माइनस 2 थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस कितना बनेगा ये मेरे पास 9 थीटा और ये कितना बनेगा मेरे पास 5 थीटा, 5 थीटा के बराबर। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस कॉस 9 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा के बराबर। आसान सवाल हो गए, फार्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं। अब CS के साथ 2 होना चाहिए, लेकिन 2 नहीं है, पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। ठीक है बेटा, 2CS यानी s माइनस s, 1/2 पहले से ही है, s से मुराद साइन आ जाएगा माइनस s, ये अल्फा और ये बीटा, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई, अल्फा प्लस बीटा और इधर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा से मुराद x प्लस वाई माइनस, ये माइनस करना है तो साइन चेंज कर दें, ये माइनस x और ये प्लस वाई, ये कैंसल आउट और इधर से ये कैंसल आउट, तो 1/2 क्या बच गया x प्लस x साइन 2x माइनस फार्मूले का साइन y प्लस वाई कितना हो गया 2y के इक्विवेलेंट आ गया। बड़े सिंपल सा काम हो गया, फार्मूले याद करें जान छुड़वाएं। अब c इंटू सी है, c इंटू सी के साथ क्या होना चाहिए 2, लेकिन यहां पे 2 मिसिंग है, पहले क्या करना पड़ेगा 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा इसको, 2x प्लस 30 2x माइनस 30, 2cc से मुराद c प्लस c, तो यह आ जाएगा 1/2 c से मुराद cos प्लस c प्लस c, अल्फा प्लस बीटा इधर करेंगे, अल्फा माइनस बीटा इधर करेंगे, तो यह आ जाएगा 30, ये प्लस करना है तो साइन ही चेंज करने, 2x माइनस 30, इधर माइनस करेंगे ये वाला इसके साथ 2x प्लस 30, माइनस करने तो साइन चेंज, माइनस 2x प्लस 30 आ जाएगा, तो ये 1/2 वैसे ही, यहां से 30 के साथ कैंसल, cos 2 प्लस 2 4x प्लस cos, यहां से ये कैंसल आउट, 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास इस पार्ट का। ठीक है, सिंपल है, फार्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं, ये ट्रिक याद रखें आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। चल बेटा 7 पार्ट सॉल्व करते हैं। अब साइन इंटू साइन है, साइन इंटू साइन, साथ में क्या होना चाहिए -2, तो आपने पहले -2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, -2 को अंदर रखेंगे, साइन 12 डिग्री और ये आ जाएगा साइन 46 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1/2 वैसे ही रहेगा हमारे पास। अब 2SS माइनस के साथ, -2SS से मुराद c माइनस c है, तो ब्रैकेट c से मुराद cos लिखें आप, इधर ब्रैकेट -c यानी cos, ये आ जाएगा हमारे पास, पहले में प्लस करना एंगल्स को, 12 प्लस
46, दूसरे में माइनस करना है 12 माइनस 46, तो यह आ जाएगा -1/2 और ये कितना आ जाएगा कॉस 58 डिग्री माइनस सॉल्व करेंगे तो -34 डिग्री। ठीक है बेटा, लेकिन कोस के बाहर माइनस नहीं आता, ये हम पढ़ चुके हैं 10.1 के अंदर। ये बराबर होता है इसके, पॉजिटिव ही रहता है एंगल, कोस के एंगल माइनस आ जाए तो पॉजिटिव ही रहता है। तो एक स्टेप और कर लेते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा -1/2 इंटू कॉस 58 माइनस कॉस 34, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास इस पार्ट का। अब बिल्कुल इसी तरह ये भी साइन इंटू साइन है, यानी s इंटू एस, एस इंटू एस के साथ क्या होना चाहिए -2, मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, -2 साइन x प्लस 45 साइन x माइनस 45 डिग्री। ठीक बेटा, तो ये -2ss बन गया। जब -2ss बन जाएगा तो c माइनस सी से मुराद कॉस अल्फा प्लस बीटा, यानी x प्लस 45 प्लस x माइनस 45 माइनस सी से मुराद कॉस, तो यहां पर आ जाएगा अल्फा माइनस, ये माइनस करेंगे तो साइन चेंज, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, चले जी बस कंपाइल करते हैं अपना ये वाला लास्ट पार्ट, तो ये कैंसिल इसके साथ, तो क्या बच गया 2x x प्लस x, ये x कैंसिल 45 कितना हो जाएगा 90, तो cos 90 डिग्री। ठीक है बेटा, तो अंदर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वैसे भी आंसर लिख सकते हैं, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 पहले आ जाएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बाद में लिख लें, तो ये भी आंसर बन सकता है हमारे पास। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बड़े सिंपल से सवाल हैं, शॉर्ट ट्रिक आपको बता दिया। अब जल्दी जल्दी से एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम और डिफरेंस एज प्रोडक्ट। अब हमने प्रोडक्ट के अंदर जाना है, पहले प्रोडक्ट से डिफरेंस में या सम में गए थे, अब हमने सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट के अंदर जाना है। अब देखिए यहां पर उसी तरह कॉम्बिनेशन यूज करने जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन एक चीज इजाफा हो जाएगा, अगर सम से प्रोडक्ट में जाना तो एंगल्स को 2 पे डिवाइड करना, बस बाकी काम वैसे का वैसे ही है। साइन प्लस साइन यानी s प्लस s, इसके इक्विवेलेंट होगा प्रोडक्ट के अंदर, यानी 2sc, s से मुराद साइन, इधर ब्रैकेट लिख लें, ब्रैकेट से मुराद एंगल्स को ऐड करना है, और यहां पे c क्या आ जाएगा कॉस, इनको प्लस करेंगे 5 थीटा प्लस 3 थीटा। इधर मैंने क्या लिखा, जब आपने प्लस से प्रोडक्ट में जाना है तो एंगल को क्या करना है 2 पे डिवाइड करना है, पहले प्लस और इधर माइनस करते हैं एंगल्स को, डिवाइडेड बाय 2, बस इसे सॉल्व करें आंसर मिल जाएगा 2 साइन, ये हो जाएगा 8 थीटा बाय 2 इंटू कॉस 2 थीटा बाय 2, डिवाइड करेंगे तो 2 साइन 4 थीटा बनेगा, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो थीटा के बराबर आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। s माइनस एस यानी साइन माइनस साइन, ये हमारे पास s माइनस एस, तो ये लिखेंगे 2cs, पहले cos 2c से मुराद cos, यहां पर एंगल आ जाएगा s से मुराद साइन, और यहां पर एंगल आ जाएगा 2cs, अगर माइनस हो तो 2cs, प्लस हो 2sc, ये कॉम्बिनेशन याद करें। पहले में एंगल्स को प्लस करना है, 8 प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, इधर माइनस करेंगे 8 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, प्रोडक्ट में जाएंगे तो एंगल को क्या करना है 2 पे डिवाइड करना होता है, बस ये याद रखें तो सवाल सॉल्व हो जाएंगे। 12 थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन, ये कितना बनेगा मेरे पास 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और जब इसे सॉल्व करें cos 6 थीटा साइन 2 थीटा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा थर्ड पार्ट के अंदर c प्लस सी है, यानी cos प्लस cos, c प्लस सी इस फॉर्म के अंदर लिखना है 2c, c से मुराद cos, इधर एंगल आ जाएगा c प्लस सी यानी 2cc, वो मैंने लिख दिया 2cc, पहले में एंगल्स को प्लस करेंगे 6 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2, एंगल को क्या करना है 2 पे डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 6 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइड बाय 2, जब इसे सॉल्व करेंगे ये बनेगा मेरे पास 9 थीटा बाय
और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3θ/2, एंगल डिवाइड नहीं होता, यहीं पर आंसर दे देंगे। अब नेक्स्ट c माइनस सी यानी कॉस माइनस कॉस, इस तरह लिखेंगे -2 साइन, इधर आ जाएगा एंगल्स 2SS, ये लिख दिया, -2SS लिख दिया। ये एंगल्स क्या है 7θ प्लस थीटा, इधर प्लस करेंगे एंगल्स को, साथ में 2 पे डिवाइड करेंगे, इधर एंगल को माइनस करेंगे और साथ में 2 पे डिवाइड करेंगे, तो यह आ जाएगा -2 साइन, ये कितना बन जाएगा 8θ डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 6θ डिवाइडेड बाई 2, तो फाइनल आंसर क्या आ गया साइन 4θ साइन 3θ, ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा मुझे यहां पर। अब आते हैं C प्लस सी 2cc लिखना हमने, 2cc से मुराद कॉस और इधर भी आ जाएगा कॉस 2cc। पहले में एंगल्स को प्लस करना है, 12 प्लस 48 और 2 पे डिवाइड करना है, जब प्रोडक्ट के अंदर जाना है तो इधर माइनस करेंगे डिवाइड बाय 2, तो ये क्या बनेगा कॉस 60 को 2 पे डिवाइड करें, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूं 30, ये बनेगा 36 को 2 पे डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाएगा -18। अभी बताया है कॉस में माइनस बाहर नहीं आता, यह ऑलवेज पॉजिटिव एंगल ही होता है, तो 2 टाइम्स ये नेगेटिव जो है ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, cos 30 एज इट इज, और यहां पर cos 18 डिग्री, ये चीज आ गई। S प्लस एस से मतलब 2CS यानी 2SC, S से मतलब साइन, पहले एंगल्स को प्लस करेंगे इन दोनों को, यहां पर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये मैं बता चुका हूं 2 क्यों डिवाइड करना था, इनटू सी से मुराद कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसको माइनस करना है तो साइन चेंज कर दे दोनों के, तो ये बनेगा अल्फा माइनस बीटा, तो यह आ जाएगा 2, ये इसके साथ कैंसल, इधर क्या बच गया x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2, इधर से x कैंसल आउट, 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा cos 60 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 इसके साथ कैंसल, इसको डिवाइड करेंगे तो 30, तो साइन x आ जाएगा और cos 30 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चे, अगर ये कॉम्बिनेशन आपको याद हो जाए, अब प्रूफ उससे भी आसान है, बस ये चीजें याद करें और आपको आंसर्स मिलते चले जाएंगे। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब हमने आइडेंटिटीज प्रूफ करनी है, वही फार्मूले वही कॉम्बिनेशन मैं आपको बता चुका हूं, शॉर्टकट मेथड, इस तरीके से चलेंगे तो काम आसान है, फार्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखें मैंने लेफ्ट हैंड साइड की मदद से राइट हैंड साइड बनानी है यहां पे। अब देखिए मेरे पास डिफरेंस ऊपर भी है और डिफरेंस नीचे भी है, यानी देखिए पहले s माइनस एस से मुराद 2CS लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 2CS आ जाएगा, 2C से मुराद क्या होता है cos, पहले ब्रैकेट इधर आ जाएगी और s से मुराद साइन, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाएगा, और एंगल्स को प्लस करेंगे इधर 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, जब आपने प्रोडक्ट में जाना है तो 2 पे क्या करना है डिवाइड करना है, ये बता चुका हूं मैं, 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2, अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अब इसी तरह नीचे भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, नीचे क्या सी माइनस यानी कॉस माइनस कोस माइनस 2s, s से मुराद साइन, s अगेन s से मुराद साइन, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अल्फा की वैल्यू x, ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, इधर माइनस करेंगे एंगल्स को, इधर प्लस करना है और इधर माइनस करना है, बाकी प्रोसीजर सेम है हमारे पास। अब आ जाएगा ये 2 और ये 2 कैंसल आउट, तो इधर बचेगा 4x cos 4x डिवाइडेड बाय 2 इंटू इधर क्या बचेगा साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व करना, अब ये माइनस है, ये भी कितना हो जाएगा साइन, ऐड करेंगे तो 4x डिवाइडेड बाई 2, इधर क्या आ जाएगा सॉल्व करने से प्लस एक्स माइनस 3,
-2x डिवाइडेड बाय 2। एंगल्स को डिवाइड करें, ये सारे कैंसिल कर दें, क्या बच गया इधर, इधर बचेगा cos 2x इंटू इधर क्या बच गया sin x डिवाइडेड बाय ये माइनस, इधर बच गया sin 2x इंटू ये 2 के साथ कैंसिल, तो कितना बच गया -x के बराबर। अब देखें साइन में माइनस बाहर आ जाता है, विच इज इक्वल टू -sin x के बराबर होता है। ठीक है, ये माइनस इसके साथ आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, कट जाएगी वैल्यू। ठीक बेटा, तो ये आ जाएगा cos 2x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय ये माइनस और ये माइनस बाहर आने से कट गया sin 2x और इधर क्या बच गया sin x, ये और ये कैंसिल, cos ओवर sin क्या होता है दैट इज cot, और एंगल कितना है 2x विच इज राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड हमारे पास बन गई। अब स्टार्ट करते हैं इसी तरह सेकंड। चलिए बेटा सेकंड आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की मदद से राइट हैंड साइड बनानी है। अब यही चारों कॉम्बिनेशन में से कोई इस्तेमाल होना है। एक साइन प्लस साइन से मुराद होता है एस प्लस एस, यानी इस फॉर्म के अंदर हम जाएंगे 2SC, लिखेंगे 2S और साथ में क्या आ जाएगा C से मुराद cos। ठीक है, एंगल्स को ऐड करेंगे इधर 8x प्लस 2x। जब प्रोडक्ट में जाना है तो क्या करना है 2 पे डिवाइड करना है, इधर प्लस किया और इधर एंगल को माइनस करेंगे। ठीक है बेटा, ये चीज आ गई। होल डिवाइडेड बाय नीचे भी तो है फंक्शन हमारे पास, नीचे c प्लस सी यानी cos प्लस cos, c प्लस सी यानी 2cc, तो यह देखिए 2c यानी cos, इधर भी एंगल बनेगा cos, इधर भी एंगल बनेगा, इधर प्लस में और इधर माइनस में। 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2, 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। ले जी सवाल सॉल्व हो गया। बस कितना आसान हो गया, फॉर्मूले याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। तो यह देगा 10x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6x डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर 6x आएगा। होल डिवाइडेड बाय इसका आंसर भी 10 आएगा, cos 10x डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 6x डिवाइडेड बाय 2। ये कैंसिल कर दें, जो जो कैंसिल आउट होता है क्या बच गया पीछे, साइन इधर रह जाएगा 5x इंटू इधर बचेगा cos 3x डिवाइडेड बाय और इधर बचेगा cos 5x इंटू इधर बचेगा cos 3x। ये सेम कैंसिल, साइन ओवर cos क्या होता है दैट इज टेंजेंट और एंगल क्या है 5। यही हमने प्रूव करनी है आइडेंटिटी। सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। चलिए बेटा थर्ड का थर्ड पार्ट प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड बनानी है यहां पे। ठीक है बेटा, चलिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। s माइनस एस से मुराद 2CS, 2C से मुराद cos आ जाएगा और s से मुराद साइन आ जाएगा हमारे पास 2CS। ये वैल्यू लिख ली। नीचे भी हमारे पास है लेकिन नीचे क्या है s प्लस एस यानी साइन प्लस साइन। s प्लस एस किसके बराबर है 2 साइन इंटू कॉस, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, यहां पर एंगल्स को ऐड करेंगे, पहले a प्लस बी बाई 2, इधर माइनस करेंगे a माइनस बी बाई 2। जब आपने प्रोडक्ट में जाना है तो एंगल को 2 पे डिवाइड करना है। इधर भी a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, पहले एंगल को प्लस करेंगे और इधर माइनस करेंगे। ये चीजें मैं बता चुका हूं स्टार्टिंग के अंदर। चले जी, ये 2 के साथ कैंसल और ये तो वैसे ही आ जाएगा, सॉल्व तो नहीं हो सकता। ये एंगल सेम है, पॉजिटिव के अंदर cos ओवर साइन क्या होता है हमारे पास, वो तो होता है cot के बराबर। किसके बराबर cot, और ये एंगल क्या है मेरे पास cot क्या हो जाएगा a प्लस बी ओवर 2 इंटू ये क्या आ जाएगा मेरे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर साइन ओवर कोस टेंजेंट a माइनस बी बाय 2। ठीक है बेटा, ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आ चुकी है, लेकिन यहां पे मैंने गलती की है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये एक्यूरेट है, दोनों की दोनों सेम है हमारे पास, तो ये राइट हैंड साइड ही बनती है हमारे पास, चाहे आगे पीछे हैं। तो ये भी प्रूव्ड हो जाएगा, सिंपल सा प्रूफ था। चलिए बेटा फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमने ये आइडेंटिटी स्क्वायर रूट 3 के इक्विवेलेंट प्रूफ करनी है।
तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहां पे कंसीडर कर ली। ऊपर मेरे पास s प्लस एस यानी साइन प्लस साइन, ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करेंगे 2cs, 2s, s से मुराद साइन और c से मुराद क्या आ जाएगा कॉस, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी इधर एंगल्स को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि हम प्रोडक्ट के अंदर जा रहे हैं। और जब इसको करेंगे तो 80 माइनस 40 डिवाइड बाय 2, ये चीज आ जाएगी। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब c प्लस सी से मुराद 2c से मुराद कॉस और ये आ जाएगा कॉस। इधर भी इधर एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, 80 प्लस 40 डिवाइड बाय 2। इधर एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, बस ये 2 और 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या आ जाएगा साइन 120 डिवाइडेड बाय 2 और ये कितना आ जाएगा कॉस 40 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। ये कितना बनेगा कॉस 120 डिवाइडेड बाय 2 और ये आ जाएगा कॉस 40 डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा साइन 60 और ये आ जाएगा कॉस 20 और ये मेरे पास आ जाएगा कॉस 60 और कॉस 20। इसका आंसर ये और ये कैंसिल, इसकी वैल्यू आती है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू 1/2, ये और ये कैंसिल विच इज स्क्वायर रूट 3। तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन भी हमारा प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है फर्स्ट पार्ट। यहां पे ये एंट्री नहीं होनी चाहिए, ये सवाल गलत है। 160 नहीं होगा तो 0 के इक्विवेलेंट आएगा, तो करेक्शन कर लें आप यहां पे। ठीक है, आपको बता दी सिर्फ ये 4 वैल्यूज होंगी तो आंसर 0 बनेगा। cos 160 को खत्म कर दें आप बुक के अंदर से। अब इस सवाल को 10.1 वाले तरीके से सॉल्व करना है, ना कि इस मेथड से। 10.1 वाला तरीकाकार आसान है, अलाइड एंगल्स जो हम पढ़ चुके हैं। चले जी दोबारा पढ़ते हैं, अलाइड एंगल्स की मदद से सॉल्व करते हैं। ये वैसे ही रहने देता हूं मैं, इसको मैं लिख सकता हूं 105 को स्प्लिट कर लेते हैं 90 के मल्टीपल्स में, तो ये 15 डिग्री मिलेगा मुझे। 105 है उसे स्प्लिट कर लिए 90 प्लस दिस नंबर और ये कितना है मेरे पास 195। इसे मैं लिख सकता हूं 180 प्लस 15 डिग्री। ये 90 का मल्टीपल है, ये भी 90 का मल्टीपल है, ये भी बन सकता है 90 का मल्टीपल। cos 270 प्लस 15 डिग्री, ये चीज आ जाएगी। अब काम आसान हो जाएगा, आंसर जल्दी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा cos 15 एज इट इज। ये मेरे पास 90 का 1 मल्टीपल है प्लस 15 और ये 90 का 2 मल्टीपल है। कितना 2 मल्टीपल और प्लस 15 और ये कितना मल्टीपल है, ये वाला एंगल्स 3 टाइम्स 90 प्लस 15। बस इसे सॉल्व करते हैं हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 15 1 प्लस, जब 1 में प्लस होगा तो ये मैंने तरीकाकार बताया 1 की पोजीशन यहां पे होती है, तो प्लस हो तो सेकंड में कॉस की वैल्यू क्या होती है मेरे पास नेगेटिव होती है। क्या होती है नेगेटिव, तो ये कॉस नेगेटिव हो जाएगा। और किस क्वाड्रेंट, सॉरी ये ऑड नंबर है, ऑड में कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन 15 डिग्री के अंदर। इसका आंसर ये मिलेगा। अब आते हैं इस तरफ 2 प्लस 2 की पोजीशन ये होती है, प्लस करें तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो थर्ड में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, लेकिन ये इवन नंबर है इसे चेंज नहीं करना, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू ये मिलेगी। प्लस 3 में प्लस करना, 3 की पोजीशन ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ कॉस का ही क्वाड्रेंट है, ये पॉजिटिव रहेगी वैल्यू, चेंज साइन चेंज नहीं करना। तो ये ऑड है, ऑड किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस साइन के अंदर, तो साइन एंगल कितना ये वाला 15 डिग्री। ये 10.1 के अंदर हम मेथड पढ़ चुके हैं। बस देखिए प्रूव्ड हो गया, बड़ा सिंपल सा। ये 15, ये साइन 15 डिग्री माइनस कॉस 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, ये तमाम की तमाम वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई। जब कैंसिल आउट हो जाएंगी आंसर किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। तो ये कॉम्बिनेशन भी हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। चलिए बेटा फोर्थ का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब ये आइडेंटिटी हमने इसके इक्विवेलेंट प्रूव करनी है। मार्क कर लें, लॉन्ग में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पुरानी किताब में भी था
और काफ़ी दफ़ा एग्जाम्स में आया हुआ सवाल है ये। अब देखिए इस सवाल को कैसे लेके चलना है, क्योंकि हम जो कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं वो यहाँ तो 2 वैल्यूज प्लस हो रही हैं, 2 वैल्यूज माइनस, यहाँ पे 4 वैल्यूज आ चुकी हैं। अब कैसे लेके चलना है ज़रा समझना है आपने। देखिए मुझे प्रूव करना है 5 थीटा, मैं पेयर बना के सॉल्व करूंगा। जब इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करूं तो ये 5 नहीं बनता। अगर मैं इसको और इसको प्लस करके 2 पे डिवाइड करूं, 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 कितना बनता है 5। अगर मैं 8 और 2 को प्लस करूं, 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 कितना बनता है 5। यानी ये मेरा टारगेट है, मुझे 5 आंसर चाहिए एंगल में। तो ये इस तरह के कॉम्बिनेशंस मिल सकती हैं। जो पेयर बनाने हैं, इसका इसके साथ पेयर और इसका इसके साथ, नीचे भी ऐसे ही काम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, और अगर तरतीब दे देंगे तो जल्दी हल हो जाएगा। यानी बड़ी वैल्यू पहले 8, फिर साइन रखें, फिर 6 और 4 का कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने इधर बताया मुझे 5 आंसर लेकर आना है, तो 4 का 6 के साथ पेयर, 2 का 8 के साथ। ऊपर और नीचे आपने एडजस्ट कर लेनी है। ये साइन की वैल्यूज 8 और 2 की, ये यहां पे साइन की वैल्यू 6 और 4 की, यहां पर 8 और 2 की कॉस, और इधर 6 और 4 कॉस की वैल्यू। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे जैसे हम यहां पे पढ़ चुके हैं। s प्लस एस से मुराद होता है 2cs, क्या होता है 2sc, पहला वाला। s से मुराद साइन और c से मुराद कॉस, ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 8 थीटा प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ गया, और यह आ जाएगा 8 थीटा प्लस 2 सॉरी माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ गया हमारे पास। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अभी इस पे फॉर्मूला मैंने लगाया है ये वाला, अब इस पे भी लगाना है। दरमियान में साइन क्या है प्लस का, तो याद है अगेन 2s प्लस एस यानी 2sc, एस से मुराद साइन, अल्फा प्लस बीटा 6 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 6 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूले तो ऊपर मैंने अप्लाई कर दिए, अब नीचे भी इस तरह अप्लाई करने हैं। नीचे cos प्लस cos है, यानी c प्लस c से मुराद 2c इंटू सी, 2c इंटू सी, c से मुराद cos। इधर एंगल्स को प्लस करना है, इसको और इसके साथ, और नीचे क्या करना है डिवाइड, 2c इंटू सी से मुराद cos। इधर एंगल को क्या करेंगे माइनस डिवाइड बाई 2। अगर ये ट्रिक याद हो गया ना, तो मैंने पहले बताया था शॉर्ट और लॉन्ग इसी से सॉल्व हो जाएंगे, फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं। ये वाला साइन पॉजिटिव, ये अगेन c प्लस सी 2c cos, यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और इधर cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आ जाएगा। अब ये 2 के साथ कैंसिल नहीं करना है ना, इस 2 के साथ कैंसिल करना है। दरमियान में प्लस का साइन है, ऊपर से भी 2 कॉमन लेना आपने, ठीक है। अब वैल्यूज क्या बचेंगी, मैं डायरेक्ट लिखूंगा ये आंसर 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा साइन 5 थीटा इंटू कॉस, ये करेंगे माइनस 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 थीटा आ गया, ठीक है, प्लस ये 2 बाहर कॉमन आ चुका। अब इधर क्या बचेगा 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, ये बताया था 5 बचना है इसका आंसर भी, तो साइन 5 थीटा। 6 माइनस 4 2 होता है, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो मेरे पास इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा थीटा के बराबर, ठीक है बेटा। चले जी नेक्स्ट स्टेप, नीचे भी 2 कॉमन आएगा, इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो याद है cos 5 थीटा cos 3 थीटा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो याद है cos 5 थीटा, और इधर से बचेगा मेरे पास क्या बचेगा ये cos थीटा के बराबर। ये 2 के साथ कैंसल आउट, ऊपर से क्या कॉमन आता है साइन 5 थीटा, ऊपर से साइन 5 थीटा, क्या बच गया cos 3 थीटा प्लस इधर क्या बच गया cos थीटा, क्योंकि साइन 5 थीटा कॉमन आ चुका है सेम नंबर, डिवाइडेड बाय ये भी कॉमन, ये बाहर आ चुका, क्या बच गया अंदर cos 3 थीटा प्लस cos थीटा, ऊपर से साइन 5 थीटा कॉमन आया, नीचे से cos 5 थीटा कॉमन आ गया, ये वैल्यू सेम, डिवाइड साइन ओवर cos क्या होता है टेंजेंट, एंगल सेम है कितना है 5 थीटा विच इज राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा। बड़ा सिंपल सा सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है, शॉर्ट ट्रिक आपको बता चुका हूं। चलिए बेटा थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है,
हमने अल्फा के इक्विवेलेंट प्रूफ करना है, यानी राइट हैंड साइड बनानी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर, यानी कॉस का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है, दरमियान में साइन क्या है, माइनस का। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर फर्स्ट स्टेप के अंदर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए से मुराद कॉस पाई बाय 4 अल्फा बाय 2, ठीक है, और इससे मुराद पाई बाय 4 अल्फा बाय 2 प्लस साइन के साथ। तो एक दफा प्लस में लिख दिया ऊपर वाली वैल्यू को और एक दफा माइनस के साथ, इस फॉर्मूले के मुताबिक पहला काम ये कर लिया। अब हमने पहले इस पे फॉर्मूला लगाना है सी प्लस सी। सी प्लस सी से मुराद क्या होता है, 2c इंटू सी, ठीक है। यहां पे एडजस्ट करेंगे सबसे पहले 2c इंटू सी, ये वाला कॉम्बिनेशन यूज कर लिया, c प्लस सी यानी कॉस प्लस कॉस। तो हम प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको और इसको प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना है। पाई बाय 4 माइनस अल्फा प्लस एंगल ये वाला पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बाय 2, इधर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 करेंगे हम, तो यह आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2। माइनस करना है तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा, ये भी माइनस अल्फा बाय 2 आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे कॉस माइनस कॉस है, कॉस माइनस कॉस से मुराद माइनस 2ss से मुराद ये कॉम्बिनेशन मैंने लिख दिया है। पहले में एंगल्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, दूसरे में एंगल्स को माइनस करके 2 पे डिवाइड। तो एंगल्स को प्लस करते हैं, इसको इसके साथ पाई बाय 4 प्लस माइनस अल्फा बाय 2। अब ये प्लस करना है, प्लस पाई बाय 4 प्लस अल्फा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 2, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल इसी तरह अल्फा माइनस बीटा यानी पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2, यानी ये अल्फा है माइनस बीटा, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाय 2 होल डिवाइड बाय 2 के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। कर दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू कैंसिल आउट, यहां से इधर से ये कैंसिल आउट, और इधर से मेरे पास ये कैंसिल आउट, और इधर से ये कैंसिल आउट। बस इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 भी वैसे आ गया, कॉस भी वैसे आ गया, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 2 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय ये 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इधर तो ये एंगल बच गया, इधर माइनस अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2, तो जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 अल्फा बाय 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। इसको और इसको प्लस करेंगे, 2 पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, माइनस अल्फा बाय 2 माइनस अल्फा बाय 2 माइनस 2 अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय 2 इसलिए नहीं मैंने कैंसिल किया, नीचे 2 है वो उसी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 कैंसिल करूंगा इसलिए मैंने वो कैंसिल नहीं किया, ये 2 इसके साथ कैंसिल, ये 2 इसके साथ और ये 2 इसके साथ। अब हमारे पास फंक्शन क्या बच गया, बस उससे लिखते हैं और आंसर प्रूफ करते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 कॉस पाई बाय 4 आ गया ये, और इधर क्या बच गया, कॉस माइनस अल्फा बाय 2 बच गया। कितना बच गया, माइनस अल्फा बाय 2 के बराबर। ये माइनस यहां पर माइनस 2 साइन कितना आ गया, पाई बाय 4, और ये साइन माइनस कितना बनेगा, ये अल्फा बाय 2, ये चीज आ गई। पाई बाय 4 होता है हमारे पास 45 डिग्री। दोनों की वैल्यूज चेक कर लेते हैं। तो ये और ये एंड में मल्टीप्लाई करते हैं। पहले कॉस में माइनस बाहर नहीं आता, ये पॉजिटिव ही रहता है। इसका आंसर आ जाएगा 1/√2। कैलकुलेटर से देख लेना, ये आ गया अल्फा बाय 2, और ये माइनस इसकी वैल्यू भी 1/√2, और ये माइनस बाहर आएगा। जब ये माइनस आएगा तो ये पॉजिटिव होगा। साइन में माइनस बाहर आता है, कॉस में नहीं आता हमारे पास, ठीक है बेटा। अब सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास हो जाएगा 2/√2, ये भी है, तो ये आ जाएगा कॉस अल्फा बाय 2, इसके बराबर ये आ जाएगा 2√2 ओवर साइन
अल्फा के बराबर। अब ये स्क्वायर बनेगा मेरे पास 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, पहले मैं साइन अल्फा लिख रहा हूं अल्फा बाई 2, और ये कॉस अल्फा बाई 2 बाद में लिख लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 2 आता है, इसका हो जाएगा 4, नीचे क्या बचेगा 2, 2 से डिवाइड तो आंसर कितना आ जाएगा 2 के बराबर। इसको सॉल्व करने से 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ये हम पढ़ चुके हैं, ये फार्मूला होता है हमारे पास साइन अल्फा का, ये आपको बनाना सिखाए थे मैंने 10.3 के अंदर, ठीक है। 10.3 से अच्छे तरीके से पढ़ी है क्योंकि ये साइन डबल एंगल से ही फार्मूला बनता है। ये किसके बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के बराबर। अगर सिंगल हो तो इधर डबल, इधर हाफ है तो वो सिंगल के बराबर होता है। तो यही हमने प्रूव करना विच इज राइट हैंड साइड। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहां पे कंसीडर कर ली, अब लेफ्ट हैंड साइड की मदद से ही राइट हैंड साइड बनाएंगे हम यहां पे, ठीक है। देखिए यहां पे मेरे पास s इंटू एस है, यानी साइन इंटू साइन, साइन इंटू साइन से मुराद होता है उसके साथ क्या वैल्यू होनी चाहिए -2 होगा, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे कॉस माइनस कॉस का। अब देखें जरा, पहले मैंने स्टेप के अंदर -2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, बाहर डिवाइड कर दिया, अंदर 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये मेरे पास बन चुका है -2s s c माइनस सी के बराबर, यानी कॉस माइनस कॉस 1/2 वैसे ही आ जाएगा, -2s s से मुराद c माइनस सी, कॉस माइनस कॉस लिख लिया। अब पहले लिखेंगे एंगल्स को प्लस करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पे 2 पे डिवाइड नहीं करना, हम माइनस या प्लस में जाए तो 2 पे एंगल को डिवाइड नहीं करते, प्रोडक्ट के अंदर करते हैं। तो सिंपल प्लस करना है और माइनस करना है, π/4 माइनस थीटा, यानी इसको इसके साथ प्लस करना है और इधर क्या करना माइनस π/4 माइनस थीटा, यानी ये माइनस करना है इसके साथ, माइनस करेंगे इसको तो साइन चेंज -π/4 माइनस थीटा। अब यहां से ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। तो ये मेरे पास क्या बच गया -1/2 वैसे आ गया, π/4 ये होता है 2π/4 के बराबर। तो सॉल्व करेंगे तो π/2 आंसर मिलेगा। कितना मिलेगा π/2, ये कितना आएगा मेरे पास सॉल्व करने से, सॉरी ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये वाला ये कैंसिल आउट नहीं होता, ये -2 थीटा के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा -2 थीटा के बराबर। cos π/2 की वैल्यू होती है 0 और cos में माइनस बाहर नहीं आता, बता चुका हूं आपको, ये माइनस थीटा cos पॉजिटिव थीटा के बराबर ही होता है। तो ये माइनस वैसे आ जाएगा और cos 2 थीटा, ठीक है बेटा, ये चीज आ गई। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +1/2, क्या वैल्यू बच गई अंदर cos 2 थीटा विच इज राइट हैंड साइड। तो ये कॉम्बिनेशन भी हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है विच इज इक्वल टू टेंजेंट 4 थीटा। ये सवाल बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरह है हमारे पास। वहां पे हमने 5 थीटा प्रूव किया था, यहाँ पे टेंजेंट 4 थीटा प्रूव करना है जो राइट साइड पे है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड की मदद से राइट हैंड साइड बनानी होती है हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहां पे कंसीडर कर ली। अब देखिए यहां पे पेयर बनाने पहले, सॉल्व करने से पहले, अब देखिए 1 और 3 का पेयर नहीं बन सकता। जब 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये एंगल मेरे पास 2 बचेगा, लेकिन मुझे एंगल 4 चाहिए। अगर मैं 1 का 7 के साथ पेयर बनाऊं, 1 + 7 डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर 4 आ सकता है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बन सकता है। और 3 + 5 ये भी क्या होगा 8 डिवाइडेड बाई 2, ये भी 4 बन जाएगा, क्योंकि एंगल में हमने 4 थीटा प्रूफ करना है यहां पर। तो सबसे पहले पेयर बनाएंगे, पहले ऊपर वाली वैल्यूज को बना लेते हैं। 7 का इसके साथ पेयर बनाना है, साइन 7 थीटा साइन थीटा, और पेयर बनाएंगे 5 और 3 का, साइन 5 थीटा साइन 3 थीटा। बिल्कुल इसी तरह नीचे भी बनाएंगे हम, वो भी आ जाएगा मेरे पास cos 7 थीटा प्लस cos थीटा, ये आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद 5 और 3 का पेयर cos 5 थीटा cos 3 थीटा आ जाएगा हमारे पास। अब यहां पर
हम ये फॉर्मूले यूज करेंगे जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं। यहां पे साइन प्लस साइन यानी s प्लस एस विच इज इक्वल टू 2sc। जब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है 2s से मुराद साइन और आगे c, लेकिन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 ये मैं बता चुका हूं आपको। अगर आपने सम से प्रोडक्ट में जाना हो तो एंगल को 2 पे डिवाइड क्या करना है, 2sc, c से मुराद कॉस, इधर माइनस करेंगे अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अभी इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई किया, अब इसकी बारी है। बिल्कुल इसी तरह यही फॉर्मूला s प्लस एस यानी साइन प्लस साइन, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस, इधर एंगल्स को माइनस करेंगे हम यहां पर, ठीक है बेटा, और डिवाइडेड बाय नीचे फॉर्मूला कॉस प्लस कॉस यानी c प्लस सी, 2c इंटू सी, तो यह आ जाएगा 2 कॉस, एंगल को इसी तरह ऐड करेंगे 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 c इंटू सी, तो यहां पर भी कॉस आएगा 7 थीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहां पे भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2cc, c से मुराद कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन यहां पे 2 को कैंसिल नहीं करना, ये 2 और ये 2 कॉमन आएगा। जब कॉमन आएगा मेरे पास तो अंदर की वैल्यू क्या बच जाएगी, ये मेरे पास आ जाएगा साइन 7 और 1 को ऐड करें तो 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 7 माइनस 1 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉमन चला गया बाहर, ये मेरे पास कितना हो जाएगा 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और जब इसको माइनस करेंगे तो ये मेरे पास कॉस थीटा 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 बनेगा इसका आंसर। डिवाइडेड बाय नीचे भी यही काम करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, ये और ये 2 कॉमन आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, कॉस ये आंसर 8 बचेगा 8 बाई 2, इसका आंसर 6 बचेगा, कॉस 6 थीटा बाई 2 प्लस ये 2 कॉमन आ चुका, 5 प्लस 3 कितना होता है, दैट इज 8, कितना बनता है 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2, इसको माइनस करेंगे तो कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 ये वैल्यू मिलेगी। अब ये और ये कैंसल आउट, तो इसका आंसर आएगा 4 थीटा के बराबर। जब सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 3 थीटा के बराबर, इसका आंसर आएगा साइन 4 थीटा के बराबर, इसका आंसर कॉस थीटा के बराबर डिवाइडेड बाय इसका आंसर 4 थीटा, इसका आंसर 3 थीटा प्लस इसका आंसर कॉस 4 थीटा, इसका आंसर 2 के साथ कैंसिल करेंगे तो कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब लास्ट में ऊपर से मेरे पास क्या कॉमन आता है, साइन 4 थीटा, ऊपर से कॉमन आ गया, क्या बच गया कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा के बराबर डिवाइडेड बाय नीचे से क्या कॉमन आ गया कॉस 4 थीटा और ये कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा बचेगा, कॉमन के बाद ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई। साइन ओवर कोस क्या होता है, दैट इज टेंजेंट, और एंगल कितना है, दैट इज 4, तो ये पार्ट भी हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। और यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस कॉम्बिनेशन को हमने इसके इक्विवेलेंट प्रूव करना है। इसके 3 पार्ट्स हैं, अगर पहला पार्ट समझ आ गया तो बाकी 2 पार्ट्स बहुत आसान है आपके लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखें हमने कैसे लेके चलना है। ये cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, इसकी वैल्यू हमें पता होती है। इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेनी है। इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो पहले मैं 1/2 को बाहर लिखूंगा, ये चीज आ जाएगी। इसकी वैल्यू 1/2 बाहर आ गई और मेरे पास 3 वैल्यूज बची, cos 20, cos 40, cos 80। अगर इस सवाल को तरतीब दे दी जाए जैसे मैंने यहां पे लिखा है,
अगर तरतीब दे दी जाए तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा और जल्दी हल हो जाएगा। सबसे बड़ा एंगल पहले लिखें, फिर उससे छोटा एंगल और लास्ट में सबसे छोटा एंगल लिखेंगे तो काम आसान हो जाएगा आपका, 2-4 स्टेप्स बच जाएंगे। यही पॉइंट वाली बात है, बाकी काम आसान है। अब देखिए C में साथ क्या होना चाहिए 2, तो पहला स्टेप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 1/2 पहले से मौजूद था तो मैंने 2 के साथ डिवाइड और इसके साथ 2 चाहिए था वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2C यानी C प्लस सी कॉस प्लस कॉस के बराबर होता है ये, तो बाहर तो आ जाएगा मेरे पास 1/4, लेकिन जब अंदर सॉल्व करेंगे C प्लस सी यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। C प्लस सी यानी कॉस मेरे पास अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगर ये ट्रिक याद है तो सवाल बहुत आसान है। तो cos 20 वैसे का वैसे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास cos 120 के बराबर, और ये आंसर मुझे मिलेगा cos 40 के बराबर, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास cos 20 के बराबर। कितना आ जाएगा ये cos 20 डिग्री। अब आगे सॉल्व करते हैं। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से होती है -1/2, इसे लेबल कर लें, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू चेक कर लें, -1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा cos 40 डिग्री। ठीक है बेटा, cos 20 ये चीज आ जाएगी। अंदर मल्टीप्लाई करते 1/4 को तो यह आ जाएगा -1/8 प्लस 1/4 cos 40 डिग्री, और बाहर क्या है cos 20 डिग्री। अंदर मल्टीप्लाई करते काम आसान हो जाएगा, 1/8 cos 20 प्लस 1/4 cos 40 इंटू cos 20 डिग्री, ये चीज आ जाएगी। अब तकरीबन हमारा सवाल मुकम्मल हो चुका है। ये वैल्यू वैसे लिखेंगे, ये वैल्यू क्या मेरे पास -1/8 cos 20 डिग्री प्लस C इंटू सी, यानी C इंटू सी से मेरा साथ में क्या होना चाहिए 2, यहां पे 2 मिसिंग अगेन, तो इधर फिर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 के साथ, इसको मल्टीप्लाई नीचे भी और अंदर भी 2 cos 40 इंटू 20, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, चलिए आगे लेके चलते हैं। ये वैल्यू आ गई -1/8 और ये cos 20 वैसे की वैसे, ये हो जाएगा 1/8। इस पे फॉर्मूला लगेगा हमारे पास 2C इंटू सी, C इंटू सी, C प्लस सी से मुराद cos, पहले अल्फा प्लस बीटा यानी 40 प्लस 20 प्लस C प्लस सी, प्लस से मुराद इधर एंगल को माइनस करेंगे 40 माइनस 20 यानी अल्फा माइनस बीटा फार्मूले के मुताबिक। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये -1/8 20 एज इट इज आ जाएगा प्लस 1/8, ये वैल्यू क्या मिलेगी cos 60 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो cos 20 डिग्री आएगा हमारे पास। 1/8 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, -1/8 cos 20 प्लस 1/8 cos, दोनों के साथ 1/8 मल्टीप्लाई होगा cos 60 प्लस 1/8 cos 20 डिग्री के बराबर। ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल आउट, तो हमें मालूम है cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/16 इसका आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से तैयार करना है इसे। चलिए बेटा सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमने ये आइडेंटिटी को 3/16 के इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये है, रेडियन में हमारे पास एंगल है, हमें मालूम है पाई किसके बराबर होता है 180 डिग्री के। जब इसे 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिग्री। जब 9π/2 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। जब पाई यानी इसको डिवाइड करेंगे तो ये एंगल मुझे मिलेगा 60 डिग्री। डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। अब π/9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास 80 डिग्री मिलेगा। तो एडजस्टमेंट हमारे पास एंगल की डिग्री के अंदर इस तरह आएगी, ये 20 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 80 डिग्री।
अब ये वैल्यू हमें मालूम है, ये वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट 3/2। तो मैंने यहां पे लिख ली स्क्वायर रूट 3/2 बाहर, ये वाली वैल्यू बाहर लिख लेंगे। बाकी पहले मैंने बताया था तरतीब देनी है, सबसे बड़ा एंगल पहले, बड़ा एंगल 80 है, पहले 80 लिख लें, फिर एंगल 40 लिख लिया, लास्ट में 20 एंगल। अगर ये अरेंजमेंट करेंगे काम आसान हो जाएगा हमारा सॉल्व करते वक्त। अच्छा बेटा अब आगे सॉल्व करते हैं। अब कॉम्बिनेशन देखते हैं, एस इंटू एस, एस इंटू एस यानी साइन इंटू साइन, साथ में -2 आना चाहिए। -2 होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे c माइनस सी का। तो यहां पर मैंने नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये वैल्यू वैसे आ गई, -2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा दिया, ये -2ss बन चुका है। -2ss से मुराद c माइनस सी के बराबर। अब आगे से सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। c माइनस सी यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा हमारे पास, यहां पर माइनस सी यानी c माइनस सी, और यहां पर कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, और बाहर वैल्यू वैसे ही आ जाएगी साइन 20 डिग्री। और ये वैल्यू मेरे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3/4 एज इट इज। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस 120 वैल्यू मिलेगी, इसको सॉल्व करेंगे तो 40 डिग्री, और साइन 20 वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू भी वैसे ही, इसकी वैल्यू बता चुका हूं, कैलकुलेटर से चेक करें, -1/2 40 और साइन 20 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवाते हैं अंदर, ये माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट 3/4 कॉस 40 डिग्री आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवा दिया इसको इसके साथ, अब साइन 20 बाहर वैसे का वैसे ही। अभी अब साइन को भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो स्क्वायर रूट 3/8 ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ साइन 20 डिग्री प्लस स्क्वायर रूट 3/4 कॉस 40 साइन 20, कॉस 40 साइन 20 डिग्री। ठीक है, चले जी आगे सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट हमें जल्दी मिल जाएगा। ये वैल्यू वैसे ही स्क्वायर रूट 3/8 साइन 20 डिग्री। अब यहां पर भी मुझे ये कॉम्बिनेशन की तरफ जाना है, सी एस कॉज इंटू साइन, कॉज इंटू साइन के साथ 2 होना चाहिए, यहां पे 2 नहीं है, पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, फिर s माइनस एस लिखेंगे, तो ये आ जाएगा बाहर क्या है, ये वैल्यू इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई नीचे कर दें और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, कॉस 40 साइन 20 डिग्री। ये वैल्यू वैसे आ जाएगी स्क्वायर रूट 3/8 साइन 20 प्लस ये कितना हो जाएगा, इसके बराबर। इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है अब हमने, तो फॉर्मूला क्या हमारे पास 2cs, 2cs से मुराद s माइनस एस यानी साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के बराबर। ठीक है बेटा, चलो जी आगे सॉल्व करते हो, हमारा रिजल्ट जल्द प्रूफ हो जाएगा। तो याद है इसके बराबर, और ये वैल्यू भी एज इट इज आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 60 मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 20 डिग्री। बस वैल्यू चेक करें और आंसर वेरीफाइड हो जाएगा हमारे पास। ये वैल्यू वैसे ही, इसकी वैल्यू पहले अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगी इसके बराबर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/8 साइन 20, ये और ये कैंसल आउट, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बच गया, स्क्वायर रूट 3/8 और इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 साइन 60। कैलकुलेटर से आपने चेक करना है, तो ये स्क्वायर होगा और नीचे कितना हो जाएगा 16, तो फाइनल 3/16 विच इज राइट हैंड साइड। तो ये रिजल्ट भी हमारा प्रूव्ड हो जाएगा यहां पे। चलिए बेटा थर्ड पार्ट प्रूफ करते हैं। अभी 2 पार्ट्स प्रूफ किए, वैसे ही लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड बनानी है, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ये आ चुकी। अब इसमें से मुझे एक वैल्यू नॉन है, वो है साइन 30। स्टैंडर्ड वैल्यू हमें पता होती है इसकी, ये 1/2 के इक्विवेलेंट होती है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इसकी जगह, और सबसे बड़ा एंगल पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा एंगल। अगर ये तरतीब दे देंगे सवाल एक जैसे और आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है बेटा, चले जी अब इसको सोल्व करना। जो पहला पेयर है मेरे पास साइन इंटू साइन यानी एस इंटू एस के साथ क्या होना चाहिए -2,
-2 होगा तो ये फॉर्मूला c माइनस सी यानी cos इंटू कॉस माइनस कॉस का लगेगा। चले जी, नेक्स्ट स्टेप में मैंने 1/2 वैसे रखा, -2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा दिया इस कॉम्बिनेशन के साथ। -2 SS हो तो c माइनस सी बनता है, ये साइन टाइम वैसे ही चलेगा। बाहर आ जाएगा -1/4 मल्टीप्लाई करने से। अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है इस कॉम्बिनेशन के मुताबिक, c माइनस सी यानी cos माइनस कॉस। पहले एंगल्स को प्लस करेंगे, 70 प्लस 50 अल्फा प्लस बीटा, और इधर अल्फा माइनस बीटा, इधर प्लस और इधर माइनस करेंगे। उसके बाद ये वैल्यू वैसे आ जाएगी, इसको सॉल्व करने से 120, इसको सॉल्व करने से 20, ये एज इट इज। अभी मैंने आपको वैल्यू बताई cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। पहले दो पार्ट्स में भी आई थी, तो इसकी वैल्यू ये एज इट इज, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2, ये भी एज इट इज और ये भी एज इट इज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, पहले दो सवालों की तरह ये सवाल है, अगर वो समझ आ गए तो ये आसान है आपके लिए। अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, माइनस माइनस प्लस 1/8 माइनस माइनस प्लस 1/4 cos 20, यानी इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया और इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब साइन 10 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये कॉम्बिनेशन मुझे मिलेगा। यहां पर साइन 10 को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब आगे चलते हैं, 1/8 साइन 10, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 2CS, सी कॉस और साइन, साइन कॉस इंटू साइन है लेकिन 2 नहीं है, तो पहले 2 के साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे बनाने के लिए cos 20 साइन 10 डिग्री। ये होता है मेरे पास s माइनस एस के बराबर, ये बता चुका हूं आपको शॉर्ट ट्रिक्स। 1/8 साइन 10 डिग्री, वैसे ही 1/8। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2CS साइन माइनस साइन, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा और माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के बराबर आ जाएगा। ये 1/8 साइन 10 डिग्री वैसे का वैसे ही, 1/8 भी वैसे ही, ये कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री और ये साइन 10 डिग्री आपके पास। ठीक है, ये 10 डिग्री आएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दे 1/8 को, ये वैसे ही मल्टीप्लाई करें 1/8 साइन 30 डिग्री, 1/8 साइन ये 10 डिग्री है, कितना 10 डिग्री, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। 1/8 इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2, स्टार्टिंग में भी बताई थी, तो मल्टीप्लाई करें तो 1/16 विच इज राइट हैंड साइड। तो ये कॉम्बिनेशन भी हमारा प्रूव्ड हो गया, तीनों के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चल बेटा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट, हमने आइडेंटिटी प्रूफ करनी है ये, और ये रिजल्ट भी फाइंड आउट करना है साइन 15 की वैल्यू। पहले हम ये रिजल्ट प्रूफ करेंगे, फिर साइन 15 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, ये मुझे कॉम्बिनेशन प्रूफ करना है राइट हैंड साइड। अब देखिए यहां पर ऊपर साइन 3 थीटा है, साइन ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, प्रूफ भी करवा चुका हूं। पेज 192 पर ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। किसके बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के बराबर। उसके बाद 1 + 2, ये डबल एंगल के 3 फार्मूले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कौन सा इस्तेमाल करना है जो प्रूफ करना है साइन वाला, वो साइन वाला डबल एंगल का फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है बेटा, चले जी, ऊपर से क्या कॉमन आता है, ऊपर से साइन कॉमन आता है और ये 3 रह जाएगा, -4 साइन क्यूब थीटा के बराबर आ गया। ठीक है, नीचे सिंप्लीफाई करते हैं, जब सिंप्लीफाई करेंगे 1 एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 2 जार 4 -4 साइन, सॉरी यहां पे स्क्वायर है, स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो 1 प्लस ये कितना आ जाएगा साइन थीटा, वैसे ही ऊपर वैल्यू भी वैसे ही आ जाएगी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 2 कितना आ जाएगा 3, और साथ में क्या -4 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम थी, डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड होके क्या वैल्यू मिली मुझे साइन थीटा के बराबर। तो ये राइट हैंड साइड
एक हिस्सा प्रूफ हो चुका है। अब हमने साइन 15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी? साइन 15 डिग्री की। अब इसको कैसे लेके चलना है हमने, क्योंकि हमने ये रिजल्ट अभी प्रूफ किया, इसी को लेके चलेंगे। मैं क्या करता हूं, साइन थीटा पहले राइट हैंड साइड थी उसे लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूं, और ये मेरे पास राइट हैंड साइड थी 3 साइन थीटा ओवर 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा के बराबर। अब यहां पर थीटा की वैल्यू पुट कर दें 15 के बराबर। पुट थीटा इज इक्वल टू 15 इसके अंदर, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन 15 डिग्री, तो यह आ जाएगा साइन कितना है 3 टाइम्स 15, 3 टाइम्स 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, 2 टाइम्स 15 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन 45 के बराबर। जब मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या बनेगा, वो 30 के बराबर आंसर आ जाएगा, cos 30 के। ये वैल्यूज तो हमें पता है, ऊपर वाली वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3 बाय 2 के बराबर। ये 2 और 2 कैंसल, ठीक है बच्चे। अब ये वैल्यू मेरे पास नीचे आके डिवाइड हो सकती है, 1 ओवर ये मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड होगी, और नीचे क्या बच गया 1 प्लस स्क्वायर रूट 3, 1 प्लस स्क्वायर रूट 3, ये वैल्यू आ गई मेरे पास यहां पर। लास्ट स्टेप में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा इक्वल 1 ओवर, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, प्लस इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से आपने चेक कर लेना, स्क्वायर रूट 6 के बराबर। तो ये मेरे पास आंसर आ चुका साइन 15 डिग्री का। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अब हमने ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है टेंजेंट 75 माइनस टेंजेंट 15, तो इसे फर्स्ट स्टेप हम स्प्लिट कर लेते हैं साइन ओवर कॉस की फॉर्म के अंदर। साइन ओवर कॉस 75, साइन ओवर कॉस 15, ये हमें मालूम है कि ये टेंजेंट किसके बराबर होता है, साइन ओवर कॉस के बराबर। अब यहां पर एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस इंटू साइन, कॉस 75 इंटू कॉस 15 डिग्री, ये एलसीएम में आ जाएगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, साइन 75 कॉस 15 डिग्री माइनस कॉस 75 साइन 15 डिग्री। जब एलसीएम आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है जब कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ये इसके साथ और ये इसके साथ। उसके बाद ऊपर फॉर्मूला क्लोज होता है हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा का, ये हम पढ़ चुके 10.2 और 3 के अंदर, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। तो ये आता है 75 माइनस 15 डिग्री, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो यही कॉम्बिनेशन बनता है। अब नीचे c इंटू सी है, तो 2c हो तो c प्लस सी का फॉर्मूला लगेगा, 2 मिसिंग है तो 2 के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा दें 75 और कॉस 15 डिग्री, ठीक है। इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, ऊपर कितना आ गया साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय नीचे 1/2 वैसे ही। अब यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2c से मुराद c प्लस सी से मुराद कॉस अल्फा प्लस बीटा, जब प्लस में जाना तो एंगल को 2 पे डिवाइड नहीं करना होता, प्लस सी, ये वाला सी कॉस अल्फा माइनस बीटा के बराबर। बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ऊपर वैल्यू क्या है साइन 60 की, स्क्वायर रूट 3/2 के बराबर, ये डिवाइड है, ऊपर आके इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसे इस स्टेप के अंदर। ये कितना बच गया कॉस 90 डिग्री प्लस कॉस, ये कितना बच गया 75 माइनस 15, तो ये आ जाएगा मेरे पास 60 डिग्री। ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा स्क्वायर रूट 3 और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 बनेगी कॉस 60 की वैल्यू, 0 खत्म हो जाएगा, अंडर रूट 2 ओवर 1/2, ये डिवाइड है, ऊपर आके मल्टीप्लाई, तो यही हमने रिजल्ट प्रूव करना है राइट हैंड साइड। तो ये कॉम्बिनेशन यहां पे प्रूव्ड हो जाएगा हमारे पास। चलिए बेटा नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। अब हमने ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड बनाएंगे हम। अब देखिए यहां पर अभी तक हमने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें से कोई कॉम्बिनेशन मैच नहीं करता, यानी जो प्लस और माइनस वाले कॉम्बिनेशन देखे या तो s प्लस एस है, s माइनस एस, सी प्लस सी, सी माइनस सी, सेम होना चाहिए प्लस माइनस में, लेकिन ये सेम तो नहीं है, ये तो डिफरेंट है, तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते ये वाला यहां पर। ठीक है, चलिए फिर आगे कैसे सॉल्व करना है। इस तरह के सवाल आप 10.2 के अंदर पढ़ चुके हैं। ये देखिए साइन 15 कॉस 15, इस तरह सॉल्व करेंगे। हिंट जो 10.2 के अंदर था हमारे पास। चले जी इसको सॉल्व करते इसके मुताबिक। इसको मैं लिख सकता हूं कॉस 15 को 45 माइनस 30 डिग्री, साइन ये भी कितना आ जाएगा मेरे पास 45 माइनस 30 डिग्री। इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई करना है, इस पे भी कॉस अल्फा प्लस बीटा का, सॉरी कॉस अल्फा माइनस बीटा का, कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस हो तो प्लस होता है, साइन अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसके ऊपर ही हम 10.2 के अंदर पढ़ चुके हैं। माइनस है दरमियान में, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, साइन अल्फा, अल्फा से मुराद 45 डिग्री, कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू 30, माइनस है तो माइनस ही होता है साइन में, तो कॉस अल्फा साइन बीटा। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया दोनों के ऊपर। बस कैलकुलेटर से वैल्यू चेक करें और आंसर वेरीफाइड करते हैं अपना। इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, मल्टीप्लाई बाई इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी √3/2 के बराबर। इसकी वैल्यू 1/√2 और इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर होती है। माइनस ये क्या आ जाएगा मेरे पास, इसकी वैल्यू 1/√2 और इसकी वैल्यू मेरे पास होती है इसके बराबर, और ये माइनस इसकी वैल्यू 1/√2 और इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर। मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे √3/2 और ये हो जाएगा सॉल्व करने से 1/2 ब्रैकेट खत्म कर दी। चल बेटा आगे इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव √3 इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये कैंसिल आउट। इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा हमारे पास 2 + √2, दोनों सेम है, ऊपर आ जाएगा सेम 1 + 1, तो 1 + 1 कितना था 2/2 ये कैंसिल आउट विच इज इक्वल टू 1/√2 राइट हैंड साइड। तो ये आइडेंटिटी भी हमारे पास यहां पर प्रूव्ड हो जाएगी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। अब हमने ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। अब लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व नहीं करना, राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए राइट हैंड साइड का मेरे पास टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, यहां पर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपने ओपन नहीं करना। हम डायरेक्ट ही यहां पे टेंजेंट किसके बराबर होता है, साइन ओवर कॉस के बराबर। ये हमें मालूम है टेंजेंट थीटा होता है साइन ओवर कॉस, तो मैंने इसे लिख लिया साइन ओवर कॉस। एंगल क्या है, अल्फा प्लस बीटा, दोनों के साथ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो जी इसका फार्मूला ओपन करते हैं, इसका फार्मूला भी ओपन करते हैं। ये 10.2 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। तो ये फार्मूला होता है मेरे पास साइन अल्फा प्लस बीटा का, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के बराबर। और नीचे भी फार्मूला ओपन करना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला। ठीक है बेटा, अब आगे से हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसे रैशनलाइज करेंगे। अच्छा बेटा, आप हमेशा रैशनलाइज करते हैं इसका साइन चेंज करके, मल्टीप्लाई डिवाइड, जरूरी नहीं। हमारा टारगेट है इस आइडेंटिटी को प्रूव करना। इसको मैं रैशनलाइज करूंगा ऊपर वाला साइन चेंज करके, ऊपर से प्रूफ होगा, नीचे से प्रूफ नहीं होगा। तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, ये प्लस का और ये माइनस का साइन आ जाएगा, तो साइन बीटा डिवाइडेड बाय, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ता है रैशनलाइजेशन के अंदर। ठीक है बेटा, ये चीज
ऐसे मैनेज करेंगे इस सवाल के अंदर, ठीक है। जरूरी नहीं नीचे से रैशनलाइज किया जाए, ऊपर से भी कर सकते हैं नोमिनेटर के अंदर। आप देखें यहां पर ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, दरम्यान में प्लस है और माइनस है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के बराबर। तो यहां पर ऊपर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ये वाला, तो यह आ जाएगा a का स्क्वेयर माइनस b का स्क्वेयर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है बेटा। अब नीचे मल्टीप्लाई करवाना है, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एहतियात के साथ मल्टीप्लिकेशन समझनी है। फर्स्ट वैल्यू को पहले फर्स्ट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं कॉस अल्फा आएगा, कॉस बीटा भी है लेकिन कॉस बीटा इधर भी है, वो स्क्वायर बनेगा, उसे बाद में लिख लेते हैं साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा और बीटा कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा। फर्स्ट वैल्यू को सेकंड के साथ माइनस, अब सेम वैल्यू कौन सी है? ये और ये सेम है, इसका स्क्वायर मिलेगा हमें, ठीक है बेटा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है कॉस बीटा भी है साइन बीटा भी है, कॉस बीटा साइन बीटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टेप, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इनमें से ये वैल्यू सेम है तो ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर, और साइन बीटा कॉस बीटा आ जाएगा साथ, साइन बीटा कॉस बीटा के बराबर। क्लियर है? लास्ट माइनस माइनस प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसमें कोई वैल्यू सेम नहीं है आपके पास, जब कोई वैल्यू सेम नहीं है तो चारों ही आ जाएंगे हमारे पास, तो साइन अल्फा साइन बीटा और साथ में आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा के बराबर आ गया हमारे पास। क्लियर है बेटा? चले जी, ये मैंने आपको सॉरी यहां पे करेक्शन कर लें, ये साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा का स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहां पे करेक्शन कर लें, छोटे से गलती से सवाल गलत हो सकता था हमारा। चलो जी नेक्स्ट स्टेप, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर दोनों का, इन दोनों का स्क्वायर ये मिलेगा। अब नीचे कैसे सिंप्लीफाई करना है ये चीज आपने देखनी है, तो हमारा रिजल्ट जल्दी प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए मुझे नीचे जो कॉम्बिनेशन चाहिए उसमें स्क्वायर्स नहीं है, स्क्वायर इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। साइन अल्फा कॉस अल्फा जैसे मुझे ये चाहिए, कॉस बीटा साइन बीटा मुझे जैसे ये चाहिए, साइन बीटा कॉस बीटा ये भी है, साइन अल्फा कॉस अल्फा ये भी है, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर वाली टर्म्स है ना, नीचे चार हैं, कोई दो ओपन कर दें, ये आपकी चॉइस होगी, चाहे दोनों कोस वाली ओपन कर दें स्क्वायर वाली, चाहे दोनों साइन वाली आइडेंटिटी ओपन कर दें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं यहां से ये और ये ओपन करूंगा, इन टर्म्स को मैं एज इट इज लिखूंगा यहां पर, तो ये मेरे पास आ जाएगा, पहले मैं साइन अल्फा लिख रहा हूं, साइन अल्फा, साथ में क्या आ जाएगा कॉस अल्फा, इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। चैप्टर के स्टार्ट के अंदर हम ये 9-10 के अंदर आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, 10.12 के अंदर भी बताई थी मैंने। तो ये होता है 1 माइनस कॉस होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा कॉस बीटा साइन बीटा, ये दो वैल्यूज वैसे की वैसे ही आ जाएंगी हमारे पास, साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा मैं पहले लिख रहा हूं और साइन स्क्वायर बीटा के बराबर आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा। अब इस तरह ऊपर भी सॉल्व करेंगे, ऊपर साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए, ये चाहिए, साइन स्क्वायर बीटा चाहिए, ये भी चाहिए, ये वैल्यू नहीं चाहिए मुझे, ये भी रिक्वायर है और ये भी रिक्वायर है, इसको भी ओपन कर देते फॉर्मूले को, तो साइन स्क्वायर वैसे ही आ गया, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये भी नहीं चाहिए, जैसे प्रूफ के अंदर देखें तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर, नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा रिजल्ट जल्द प्रूफ हो जाएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई कराना है 1 के साथ, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको इसके साथ करते हैं तो ये क्या मिलेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा के बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बाहर माइनस है, माइनस कॉस बीटा साइन बीटा आ जाएगा,
उसके बाद ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है? उसके बाद ये वैसे की वैसे आ जाएंगे दोनों टर्म, साइन स्क्वायर अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा, और ये भी वैसे आ जाएगी प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है बेटा, चले जी नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, तो ये आ जाएगा मेरे पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर साइन स्क्वायर अल्फा, मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको इसके साथ, साइन स्क्वायर अल्फा, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा के बराबर। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवाना है, जब करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस माइनस प्लस, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा के बराबर ऊपर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ये चीज आ गई। अब नीचे वैल्यूज देखें, यहां पे ये साइन अल्फा कोस अल्फा को छोड़ दें, साइन स्क्वायर बीटा और ये साइन स्क्वायर बीटा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हमारे पास। ठीक, सॉरी बेटा इधर करेक्शन कर ले, ये अल्फा है, छोटी सी गलती से सवाल गलत हो सकता है, ये और ये कट गया। ठीक है, और मेरे पास ये साइन स्क्वायर कॉस बीटा साइन बीटा कॉस बीटा, ये वैल्यू सेम है। नीचे क्या बच गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा साइन बीटा। इसको तरतीब भी दे देंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो ये नीचे आ जाएगा मेरे पास जस्ट साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस ये बच की वैल्यू, इसको तरतीब दे देते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये दो वैल्यूज बच गई हमारे पास। ठीक है, ऊपर सिंप्लीफाई कर लिया, ऊपर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ऊपर क्या बच गया, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। पहले साइन बीटा लिख लें जैसे हमने प्रूफ में चाहिए, कॉस बीटा बाद में। देखिए यही लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है लेकिन सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ठीक होगी आपकी तो आपका रिजल्ट आसानी से प्रूव्ड हो जाएगा। तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन भी हमने प्रूव्ड कर दिया। चल बेटा लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं 10.4 का। अब हमने ये आइडेंटिटी प्रूफ करनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास साइन अल्फा साइन बीटा साइन गैमा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की मदद से हम राइट हैंड साइड बनाएंगे। लेकिन यहां पे पेयरिंग कर लेनी है, आपने जोड़े बना लेने हैं, पहली दो वैल्यूज के जोड़े बना लें और अगली दो वैल्यूज के जोड़े बना लें, फिर काम आसान होगा। ये फॉर्मूले कॉम्बिनेशन हम पढ़ चुके स्टार्ट के अंदर, जैसे s प्लस एस यानी साइन प्लस साइन, s प्लस एस हो तो इस तरह लिखेंगे 2 टाइम्स साइन इंटू कॉस। जब प्रोडक्ट में जाएंगे तो एंगल को 2 पे डिवाइड करते हैं, ये मैं बता चुका हूं। ठीक है, चले जी लिखते हैं, लिखना सिखा चुका हूं स्टार्टिंग के अंदर, तो इसे लिखेंगे 2 टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस, दूसरे में अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने यहां पर इसके ऊपर। अब आते हैं इस तरफ प्लस के साइन के साथ, जब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है s माइनस एस से मुराद 2cs, सी पहले यानी कोस पहले साइन बाद में लिखेंगे हम, तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस अल्फा यानी इसको और इसको प्लस करना है, गैमा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2। एंगल को डिवाइड करते जब प्रोडक्ट में जाएं 2cs, एस से मुराद साइन, इसको और इसको माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गैमा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास। फॉर्मूले अप्लाई कर दिए, अब आगे चलते हैं, जरा सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एज इट इज आ गया, और यहां पर भी कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 एज इट इज। जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या आ जाएगा कॉस
अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा डिवाइडेड बाय 2 इनटू ये और ये कैंसिल आउट, इसमें से माइनस कॉमन आ सकते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो मेरे पास अंदर जो एंगल बचेगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2 बनेगा। इस बात को याद कर लें। अब ये माइनस है, माइनस को बाहर ला सकते हैं, साइन में माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा के बराबर। बाकी वैल्यूज वैसे की वैसे ही आ जाएंगे मेरे पास। 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ये माइनस बाहर आएगा तो ये साइन चेंज कर देगा इसका। 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन, ये माइनस बाहर आ चुका था, इधर क्या बच गया अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अब इस लाइन में देखें 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ये कॉमन आ जाएगा। जब कॉमन आएगा तो ये मेरे पास बचेगा अंदर, ये कॉमन आ चुका, इधर क्या आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस ये 2 भी बाहर चला गया, इधर क्या बचा कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा डिवाइडेड बाय 2, ये चीज आ गई। ठीक है, देखिए पहला हिस्सा आ चुका है। अब ये दो कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली आएंगे जब यहां पर फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी क्योंकि ये हिस्सा प्रूव्ड हो चुका है। अब आते हैं इस तरफ, कॉस माइनस कॉस सी माइनस सी, यही है ना, कॉस माइनस कॉस सी माइनस सी, माइनस 2 एस एस, माइनस 2 एस एस, माइनस 2 एस एस से मुराद साइन। पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस करना है, प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा डिवाइडेड बाय 2, ये अल्फा है और ये बीटा, इन दोनों को प्लस करेंगे और लास्ट पे 2 को एंगल पे डिवाइड लाजमी करना है, ये स्टेप नहीं भूलना। ये 2 इधर है इनका, लेकिन जब डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाते हैं ना तो एंगल को 2 पे डिवाइड करते हैं, बात याद रखें। इधर प्लस करेंगे और इधर माइनस करेंगे, 2 माइनस 2 एस 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 से बुरा साइन, तो इधर अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस करना है ये वाला एंगल, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2 के बराबर। ये वैल्यू वैसे आ जाएगी 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या है माइनस, ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। जब ऊपर एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास जस्ट 2 आ जाएगा, ठीक है। जब एलसीएम सेम हो ऊपर वैल्यूज वैसे आ जाती है, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गैमा के बराबर, ये चीज आ गई, होल डिवाइडेड बाय 2, ये इसके साथ आ जाएगा। इसमें भी ऐसे करेंगे तो ये क्या बनेगा, ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास 2 अल्फा माइनस बीटा, और यहां पे गलती नहीं करनी, ये माइनस है, इन सबके साइन चेंज करेगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गैमा के बराबर, ये चीज मिलेगी मुझे यहां से। तो डिवाइडेड बाय 2, ये 2 भी तो है जो डिवाइड हो रहा है, ये तो एलसीएम का 2 था, नीचे 2 डिवाइजर के अंदर भी है, ये ख्याल रखना है आपने। अब देखें ये मेरे पास वैसे की वैसे आ जाएगी, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अब ये 2 नीचे आके डिवाइड होना, जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये बीटा और बीटा कैंसल, माइनस 2 साइन अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा 2 गैमा, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू बचेगी माइनस 2 साइन, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 गैमा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा 2 गैमा, ये ऊपर डिवाइड है नीचे आके मल्टीप्लाई, ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास 4 के बराबर। उसके बाद इधर से अल्फा कैंसल आउट, माइनस बीटा माइनस 2 बीटा बनेगा, यहां पे माइनस 2 बीटा माइनस 2 गैमा डिवाइडेड बाय, ये 2 डिवाइड है नीचे आके मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा। यही स्टेप है, आपका रिजल्ट करीब करीब प्रूफ हो चुका है। 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। अब जरा देखें, ये माइनस 2 एज इट इज, ऊपर से क्या कॉमन आता है 2 कॉमन आएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा अल्फा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 4। इधर से क्या कॉमन आता है
-2, तो ये मेरे पास आ जाएगा बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 4 और ब्रैकेट क्लोज, ये चीज आ जाएगी। इधर से 2 कॉमन आ गया, इधर से -2 कॉमन आ चुका। अब नेक्स्ट स्टेप -2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये नेगेटिव, ये साइन फंक्शन जैसे यहां पे लिखा है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास। इस तरह लिख दें आप ताकि आपको याद रहे। ये कैंसल आउट, तो इधर क्या बच गया मेरे पास अल्फा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2। ये माइनस बाहर आ चुका था, पॉजिटिव हो गया, तो इधर क्या बच गया, ये 2 कैंसल आउट, तो साइन बीटा प्लस गैमा डिवाइडेड बाय 2। बस तरतीब दें, आपका रिजल्ट प्रूफ हो चुका है। ठीक है बेटा, लेकिन ये 2 था वो मैं भूल गया, ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2। मुझे जो प्रूफ करना है पहले बीटा प्लस गैमा, इसे मैं पहले लिखूंगा साइन बीटा प्लस गैमा बाय 2 इनटू, ये बाद में लिखना है साइन ये वाली वैल्यू, लेकिन गैमा प्लस अल्फा ऑर्डर को चेंज कर दें, गैमा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय 2, तो ये रिजल्ट भी हमारे पास प्रूव्ड हो जाएगा विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, देख सकते हैं यही हमने कॉम्बिनेशन प्रूफ करना था और कर दिया, तो यहां पर हमारी 10.4 कंप्लीट हो चुकी है।